हेलो गाइस, हाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एवर इंजीनियरिंग में। एंड मेरा नाम है अभिराज यादव। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ बीम एंड सपोर्ट्स देखा, फिर शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस में हमने एक न्यूमेरिकल्स किया। ओके, सो सिंपली सपोर्टेड बीम का किया, तो ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल करेंगे। एंड जिसमें यूडीएल होगा, तो ठीक है, यूडीएल में थोड़ा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा चेंज आता है, तो वो देखते हैं वो चेंज क्या आता है। एंड उसी के साथ में हम ओवर हैंगिंग बीम के लिए देखेंगे, पॉइंट लोड्स के लिए प्लस यूडीएल्स के लिए, एंड कैंटिलीवर बीम के लिए भी हम सेम देखेंगे। तो ठीक है, ये दोनों पे एक अलग वीडियोस होंगे, उसके अलग न्यूमेरिकल्स होंगे एंड उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो गाइज अपना टाइम वेस्ट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं। सी क्या बोल रहा है, फाइंड एस एफ डी एंड बी एम डी, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है गाइज, तुम लोग को पहले ही बता दिया था, सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में हम फोर्सेस ऐड करते हैं, राइट साइड में भी हम फोर्सेस ऐड करते हैं। सैगिंग क्या है, सैगिंग क्या है, हॉगिंग क्या है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक तेरे शियर फोर्स के लिए भी देखा था हमने। अरे लाला ऐसा क्या कर रहा है, देखा था हमने, राइट। इसमें देख, एक सेक्शन है तेरा एक्स एक्स, ठीक है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है। सेक्शन में क्या कर रहा है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहा है, तो अपन क्या लेते थे इसको, पॉजिटिव। आई होप गाइज ये पता है तुम लोग को। ये क्या कर रहा है, सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, राइट। लाइकवाइज तेरा बेटा इसमें भी था, किसमें, सैगिंग में। सैगिंग में तू क्या लेता था, बेंडिंग मोमेंट। इसमें तेरे मोमेंट्स ऐसे बनते थे, ठीक है। सो तू इनको क्या लेता था, पॉजिटिव। इसमें तेरे मोमेंट्स ऐसे बनते थे, तो इनको क्या लेता था, नेगेटिव। सी ये समझाएगा इस तुम लोगों ने, ठीक है। सो करते हैं ये न्यूमेरिकल, इसी ये बेस पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख, ऐसा कुछ बीम दिया है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया है, ठीक है। और बेटा ये लोड जो तुम लोग को दिया है 12 किलो न्यूटन, पकड़ ले, 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो ए से लेके डी तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड। ओके, बेटा इसका पहले एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। एफबीडी तुम लोग को पता है, क्या बोला था मैंने, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी बनाने से बेटा पिक्चर क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे मेरा रिएक्शन एट ए, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रिएक्शन एट बी, ठीक है। ये सेक्शन में यूडीएल है, कितना यूडीएल का यूनिट, 12 किलो न्यूटन मीटर। सो 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, पता है ना यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 इंटू 3 36। सो यहाँ पे मुझे पता है 36 किलो न्यूटन का लोड सेंटर में गिरेगा। ये सेक्शन है, ये 3 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ओके, सीडी में तेरा ये क्या हो जाएगा, 48 किलो न्यूटन, 2 मीटर, 2 मीटर, और ये 3 मीटर, ठीक है बेटा। सो मेरा ये हो गया मेरा एफबीडी। अभी इक्विलिब्रियम वाले जो स्टैटिक
स्टैटिक इक्विलिब्रियम के जो 3 कंडीशंस थे, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है तो हम लोग सीधे वर्टिकल फोर्सेस लेंगे एंड मूवमेंट लेंगे। बेटा 2 अननोन है, अननोन फाइंड करने के लिए पहले एक अननोन को हम क्या करते हैं, मूवमेंट लगा देते हैं। सो सी यहाँ पे देख, सो मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, 36 अबाउट ए क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज, सो 36 इंटू 1.5 बराबर 48, सॉरी एक मिस कर दिया हमने, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन भी है, 40 किलो न्यूटन। सो 40, ये 40 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा बना रहा है, 40 इंटू 3 प्लस बराबर 48 इंटू 3 हो गया ये 2 प्लस 48 इंटू 5 माइनस आर बी क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस आर बी इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आर बी क्या आएगा, सी, तो बेटा ये आया मेरा 41.4 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0, आर ए ऊपर जा रहा है तो आर ए 36 नीचे आ रहा है, सो माइनस 36 माइनस 40 माइनस 48, आर बी किधर जा रहा है ऊपर, प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आर बी का वैल्यू हमें पता चला है कितना है, तो आर इज माइनस 36 माइनस 40 माइनस 48 प्लस 41.4 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरा आर ए क्या हो जाएगा, एटी 82.6 आर ए मेरा आया बेटा 82.6 किलोमीटर। आर बी मेरा कितना है 41.4, आर ए मेरा कितना है 82.6। आई होप गाइज ये समझा होगा। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे शेयर फोर्स इन एवरी सेक्शंस। ठीक है, अभी बेटा इसमें समझने वाली बात है, यूडीएल है तो यूडीएल के वजह से शेयर फोर्स जो है तेरा वो चेंज होने वाला है एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, वो देख के वो फाइंड करते हैं हम कैसे करेंगे। सो ये देख, शेयर फोर्सेस फाइंड कर दे। ठीक है, सो बेटा देख इन सेक्शन एसी, राइट, तुम लोगों ने देखा है बेटा जो शेयर फोर्स तुम लोग निकालते हैं, शेयर फोर्स तुम लोग निकालते हैं तो दो फोर्सेस के बीच में निकालते तुम लोग शेयर फोर्स, राइट। सो ये सेक्शन में पहले ही एक फोर्स आ चुका है 36 वाला, 36 किलो न्यूटन का। सो मैं क्या करेगा, पहले यहां पे लगाऊंगा शेयर, तेरा ये शेयर फोर्स। सो देख कैसा आएगा शेयर फोर्स इन एसी, यूडीएल के वजह से तेरा इसके बीच में ये दो फोर्सेस ऐड हो जाते हैं, तो तेरे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे अलग फोर्स आएगा, यहाँ पे अलग फोर्स आएगा, यहाँ पे अलग फोर्स आएगा, और यहाँ पे इसके वजह से एक अलग फोर्स आएगा, वो देखते हैं आगे। सो ये थोड़ा केयरफुली गाइस इसको ऑब्जर्व, केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करो, ये ऐसा ही है। ठीक है, पॉइंट्स लोड यहाँ पे बीच में आ गए सेंटर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ यूडीएल। सो उसमें देख कैसा होता है, यहाँ पे मैंने सेक्शन मारा। सो ये दो फोर्सेस क्या कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है। सो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड या ले, या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द राइट साइड, तेरे को पॉजिटिव आने वाला, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ लेफ्ट साइड। सो मेरे को पता है शेयर फोर्स एट ए मेरा आया 82.6 किलो न्यूटन। ओके, अभी यहाँ पे देख,
तो यहाँ पे ये ले रहा है, तो शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी, तो इसके सब साइड वाले फोर्सेस ऐड करेगा, तो ये कितना हो गया, ये किधर जा रहा है, ये दो फोर्सेस है, ये क्या कर रहा है, ये माइनस में जा रहा है राइट, और ये प्लस में जा रहा है। देखना यार, ये इसको कुछ घुमा पा रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्या, इधर देख एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इधर देख, इधर देख, एक फोर्स मेरा नीचे है, एक फोर्स मेरा ऊपर है, सो मैं लेफ्ट साइड वाले को काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चला लेफ्ट साइड वाला मेरा नीचे है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो ये वाले फोर्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा इसको देख, इसके हेल्प से तेरे को समझता है, अगर तू ये साइड वाले कंसीडर कर रहा है, अगर अगर बेटा तू राइट साइड वाला कंसीडर करता और राइट साइड वाला ऊपर के तरफ रहता, ये वाला ऊपर के तरफ रहता, तो तू ये सब सारे क्या करता बेटा, नेगेटिव ही लेता, बट ये तेरे को नीचे के साइड है, तू राइट लेफ्ट साइड वाले ऐड कर रहा है राइट, सो लेफ्ट साइड वाला देख, लेफ्ट साइड वाला ये वाला क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे देख लेफ्ट साइड वाला क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जा रहे तो, बट यहाँ पे ये सेक्शन है मेरा, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, -36, ये ऊपर जा रहा है +82.6, (46.6 किलो न्यूटन। ओके, इधर देख बेटा, अभी ये सेक्शन हो गया मेरा AC, इन CD 48 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक सेंटर में एक्ट कर रहा है राइट, सो एक ये दोनों फोर्सेस के बीच में एक अलग सा सेक्शन बनेगा, तो C के लिए एक अलग सा आएगा, अभी ये तो यहाँ पे वापस आएगा शेयर फोर्स एट C, सो देख ये क्या आएगा, इधर देख लेफ्ट साइड वाले ऐड कर रहा हूं मैं, ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाने वाले अपन ने क्या लिए थे, नेगेटिव, नेगेटिव, लेफ्ट साइड में अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसे मैं नेगेटिव लेता, लेफ्ट साइड में अगर कोई ऊपर जा रहा है मैं उसे पॉजिटिव लेता हूँ, राइट साइड में अगर कोई ऊपर जा रहा है तो मैं उसे नेगेटिव लेता हूँ, राइट साइड में अगर कोई नीचे जा रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। बेटा ये अंडरस्टैंड करने का तरीका है एक, सो इधर देख यहाँ पे क्या आएगा मेरा, -40 -36 +82 82.6 6.6 किलो न्यूटन। ओके, अभी CD में एक ये वाला भी सेक्शन है राइट, तो एक ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक फोर्स आ रहा है, इधर देख, तो शेयर फोर्स एट D क्या आएगा मेरा, D, एक तो तू D के एक तो ये साइड वाले ऐड कर या राइट साइड वाले ऐड कर, एक तो ये साइड वाले सब फोर्सेस ऐड करके राइट साइड वाले ऐड कर, अभी यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस है, अगर मैं देख रहा हूँ तो ये फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है राइट, ये फोर्स किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स D क्या आएगा मेरा, इधर ये राइट साइड वाला ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो -41.4 किलो न्यूटन। ये देख अभी अपन ने राइट लिया राइट, मैं एक बार वापस तेरे को ये सब करके दिख रहा है तो भी आंसर सेम ही आएगा, ये क्या जा रहा है, -48 -40 -36 +82 82.6। C, इसको भी सॉल्व करेगा तो बेटा यही आंसर आएगा, समझ रहे बेटा, इसी के लिए मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूँ बेटा, एक तो ऐड कर रहा है तू, ये तो पूरा लेफ्ट साइड ऐड कर, नहीं तो पूरा राइट साइड ऐड कर, बट ये साइन कन्वेंशन समझ, इसके हेल्प से ही तुझे ये तू प्रॉपरली आंसर्स फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है बेटा। ओके, सो बच गया अभी मेरा ये सेक्शन DB, सो इन DB शेयर फोर्स मेरा क्या है,
एक तो ये साइड के फोर्स ऐड करने थे, एक तो ये साइड के फोर्स ऐड कर, तो मेरे को ये सेक्शन में शेयर फोर्स मेरे को क्या मिलेगा, शेयर फोर्स मेरे को ये डीबी के सेक्शन में मेरे को क्या मिलेगा, -41.4 होंगे। ओके बेटा, निकलते हैं एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। एसी जो सेक्शन है, फर्स्ट एक पहले नॉर्मल लाइन मारते हैं, ठीक है। एसी जो सेक्शन है उसमें पॉइंट ए पे कितना है, 82, बराबर ना। तो यहाँ पे ले, ठीक है, मेरा 82, 82.6। सी पे मेरा कितना है, 46, ठीक है। तो 46 में यहाँ पे कुछ तो ले रहा हूँ, तो 46.6 एसी में। सो मेरे को बिकॉज ऑफ दिस यूडीएल मेरे को ए वाले पॉइंट पे भी अलग अलग शेयर स्ट्रेस मिला, सी वाले पॉइंट पे भी अलग शेयर स्ट्रेस मिला। अभी देख तेरा जो सीडी है, सीडी में भी तेरे को एक शेयर फोर्स एट सी एंड शेयर फोर्स एट डी तेरे को मिलेगा। इधर देख, तो शेयर फोर्स एट सी मेरा क्या आया, इधर मैंने पकड़ा, चल 6.6। डी पे कितना आया, डी पे आया -41.4, 41.4। ये पूरे डीबी में तेरे को कितना मिला शेयर फोर्स, 41.4। ठीक है बेटा, इधर देख, तो ये तेरा बना बेटा एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। बेटा एक बात ध्यान में रख, जब भी तेरा शेयर फोर्स तेरे नॉर्मल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो हमेशा समझ जाना यहाँ पे जो ये पॉइंट पे तेरा बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन में भी आता है, नहीं भी आया तो भी यू हैव टू फाइंड दिस बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी ये बेंडिंग मोमेंट जब भी करेंगे तभी ये क्लियर होगा। ये देख, इसको मैं अभी यहां से पॉइंट सी से मैं इसको नाम देता हूं सपोज एक्स। ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है मेरे को वो भी तो फाइंड करना है। तो ये वाला यहां से ये कितना हो गया मेरा, जब ये एक्स है, ये पूरे का जो लेंथ है ये कितना है मेरे को 4 मीटर, राइट। सो एक्स और ये क्या आ जाएगा फिर 4 मीटर माइनस एक्स, बराबर ना। ये एक्चुअली पता नहीं और ये हमें फाइंड करना है। सो देख, ये फाइंड करने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो है ना, ये फाइंड करने का एक तरीका है, वो समझ ले। इधर देख, ये जो सेगमेंट है ना सीडी, ये वाला है एसएफडी का, ये यहाँ पे बना रहा हूं। बराबर बेटा, ये कुछ ऐसा है, यहां से ये जब x है, ये मेरा हो गया 4 मीटर माइनस एक्स, बराबर। ये जो है ये क्या है मेरा 0.6, यहाँ पे ये कितना है, ये मेरा 41.1, 41.4। सो बेटा देख, ये x में कैसे निकलूंगा, ये अभी बेटा ये ज्योमेट्री में तुम लोगों ने आई गेस 10th में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, व्हेन टू लाइक बोलते ना, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स बिकॉज उनके एंगल्स और वो सब सेम है, तो वो प्रॉपर्टी से तेरे को पता चलता है। ये क्या हो जाएगा 6.6 41.4 इज इक्वल्स टू, बराबर। इसके हेल्प से तू x निकालेगा,
0.159 इज इक्वल्स टू x, 4 माइनस x, ये ब्रैकेट को इधर डाल रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा 0.637 माइनस 0.159 x इज इक्वल्स टू x बराबर। तो इसको उधर डाल दूंगा टर्म को तो 0.637 इज इक्वल्स टू ये टर्म माइनस में उधर चले जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1.159 x, ठीक है। सो x मेरा क्या आ जाएगा, x मेरा आया 0.55, ठीक है। सो मुझे पता चला बेटा यहाँ पे अगर 0.55 में डालू, इधर देख तो ये क्या हो जाएगा 0.55 बराबर। यहां से इतना डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूं मेरा पॉइंट E, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट के लिए हेल्प करेगा बेटा तेरे को, ये जो है ना तेरा बेंडिंग मोमेंट के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम तेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। आई होप वो समझा होगा गाइस तुम्हें। निकाल दे बेटा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट तुम लोग को गाइस पहले मैंने बोला, क्या बोला था, जब भी बीम तेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके जो एंड पॉइंट्स है उनमें मूवमेंट्स नहीं होते, तो ठीक है। सो मैं ले रहा हूँ एम ए इज इक्वल टू एम बी, मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल इज 0, तो ये एंड पॉइंट पे मेरा मूवमेंट नहीं होने वाला है। एंड सी इट्स वेरी मच, तो देख के तेरे को समझ में आ रहा बेटा ये जो फोर्सेस है इसको क्या करेगा, सैगिंग करेगा, तो ये पॉजिटिव बेंडिंग होएगा। ओवरऑल जो बेंडिंग होगा बेटा ये पॉजिटिव होगा, इधर ध्यान दे। सो मूवमेंट एट सी मेरा क्या रहेगा, मूवमेंट एट सी मेरा क्या, ठीक है। सो मेरा क्या हो रहा है 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 120 किलो न्यूटन मीटर, ओके, ठीक है। अभी देख, अभी पॉइंट डी पे डायरेक्ट जंप मारने से पहले तेरे को इधर एक एक पॉइंट मिल रहा है जहां पे तेरा शेयर फोर्स में तेरे को पता चला एसएफडी में कि बाबा एक पॉइंट जो कट कर रहा है नॉर्मल लाइन को एंड सीधा नेगेटिव में जा रहा है। सो ये जो पॉइंट तुझे मिला है यहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग होगा। सो मैक्सिमम बेंडिंग भी बेटा तुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले पॉइंट डी पे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो 4 क्या आएगा 1.4 इंटू 3, 41.4 इंटू 3 124.2 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अभी तक ये जो ई वाला जो बेटा तेरा पॉइंट है ना, यहाँ पे एक बेंडिंग मैक्सिमम आएगा, ये पॉइंट पे तेरा बेंडिंग मैक्सिमम आएगा। सो ठीक है, देख मैं निकाल रहा हूं मूवमेंट एट ई। अभी तू इधर निकाल रहा है मूवमेंट, सो तेरे को कितने फोर्स मिल रहे हैं बेटा, ये फोर्स है, ये फोर्स है एंड इधर का ये फोर्सेस है, राइट। फोर्सेस को देख, फोर्सेस को देख, एक तो नहीं तो ये साइड ले ले, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देख, तुझे ये भी डिस्टेंस पता है, तो ये क्या है तेरा, ये तेरा कितना है टोटल 3। सो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 3 इंटू, सो देख ये वाला जो तेरा फोर्स आ रहा है ना ये क्लॉकवाइज आ रहा है, सो ये क्या आ जाएगा 82.6 इंटू ये तेरा पूरा डिस्टेंस क्या है 3.55 बराबर। ये तेरा कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। सो ये कैसे आएगा -36 इंटू 1.5 प्लस 55 0.2.05 बराबर। सेम ये जो 40 वाला है 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये भी क्या है पॉइंट इधर है ना वो 40 किलो न्यूटन वाला फोर्स, राइट, पॉइंट सी पे एक्ट हो रहा है, तो ये इसका और इसका डिस्टेंस क्या वर्टिकल डिस्टेंस 0.5 एंटी क्लॉकवाइज 0.55। सो मैक्सिमम
36 into 2.05 minus 40 into 0.55 197.43 किलो न्यूटन मीटर। बेटा दिस इज योर मैक्स बेंडिंग। ठीक है, इधर देख, मेरे को पता है यहाँ पे 0 0 है, एंड पॉइंट्स पे मेरा मूवमेंट 0 0 है। सी पे कितना है, सी पे कितना है 120, डी पे कितना है 124.2, मैक्सिमम किधर है 197। अब बेटा यहाँ पे देख, जहां जहां पे तेरा यूडीएल है, ये यूडीएल तेरा सेकेंड डिग्री तेरा पैराबोला बनेगा बेटा। एंड ये जो तेरा यूवीएल है यहाँ पे लीनियर। सो बेटा ये है तेरा बी एम डी। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आ रहा एक बार वापस पीछे पीछे जाओ, पीछे के वीडियोस देखो, उसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियरली मैंने बताया। ये जो लेफ्ट राइट वाला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो तेरा सैगिंग हॉगिंग वाला पार्ट, ठीक है, शेयर फोर्स में तेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट। देख बेटा, ये जब तक तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक आएगा नहीं। सो यू हैव टू डू इट एनीवे। ठीक है, सो आगे के वीडियोस में देखते हैं और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अच्छे से, एंड ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ओवर हैंगिंग वाला भी बताऊंगा तुम्हें, प्लस तुम लोग को कैंटिलीवर बीम पे भी कैसा सॉल्व करना है वो बताऊंगा। ठीक है बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ये लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी। सी अभी पहले तो मेरे को इसका एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बराबर। इसका एफबीडी कैसा बनेगा, ये देख, ये मेरा एंड पॉइंट पे रिएक्शन आर ए, एंड पॉइंट पे रिएक्शन आर बी। ये यूडीएल है, यूडीएल को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 किलो न्यूटन, बराबर। लेंथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5, हो जाएगा 1.5, ये 2 ये 2। ओके, सो बेटा दो रिएक्शंस है, बराबर। सो यहाँ पे जो रिएक्शन पे लोड, यहाँ पे रिएक्शन पे लोड देख क्या बनेगा तेरा, अभी ये 3 है राइट। आई होप तुम लोगों ने मैकेनिक्स में किया रहेगा। अगर तेरा एक ही लोड है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों एंड पे, राइट। नहीं समझ रहा है वैसा तो ठीक है, वैसा नहीं पता तो ठीक है, अपने अपना रूल फॉलो करते हैं। क्या है, मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मूवमेंट ले 3 इंटू ये 2 प्लस 1.5, क्या हो जाएगा 3.5, 3 इंटू 3.5, 3 इंटू 3.5 क्लॉकवाइज। आर बी क्या जा रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा माइनस आर बी इंटू उसका वर्टिकल डिस्टेंस 7। सो मेरा आर बी क्या आएगा 1.5 किलो न्यूटन, कैलकुलेट करेगा तो। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। आर ए ऊपर जा रहा है, 3 नीचे आ रहा है तो माइनस, आर बी ऊपर जा रहा है प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरा आर ए क्या आएगा 1.5 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा मेरा 1.5, ये हो जाएगा मेरा 1.5 किलो न्यूटन, राइट। सो देख बेटा, अभी ये सेक्शन में तेरा फोर्स ये क्या है सी डी। ठीक है, समझ इसको अभी।
शेयर फोर्स निकाल रहा है तू, शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्सेस तू कैसा करेगा? तो इन एसी, एसी में क्या है तेरा, लेफ्ट साइड वाला फोर्स, इधर फोर्स नहीं है बट ठीक है, यू नो दैट लेफ्ट साइड में एक फोर्स है, तो तेरा ये सेक्शन में फोर्स क्या आएगा? ये सेक्शन में तेरा फोर्स क्या आएगा? शेयर फोर्स इन एसी मेरा क्या आएगा? ऊपर जा रहा है मतलब प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 किलो न्यूटन, बराबर। इन सीडी, बेटा सीडी में मेरा यूडीएल है, यूडीएल है, ये यूडीएल है, तो यूडीएल की वजह से देख यहाँ पे एक सेक्शन बनेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे तेरा देख एक एक तेरा फॉर सी पॉइंट पे एक अलग ये बनेगा, डी पॉइंट पे एक अलग शेयर फोर्स बनेगा बिकॉज ऑफ दिस यूडीएल, ठीक है। एंड इनके बीच में एक फोर्स भी है, यहाँ पे देख, तो ये क्या बनेगा मेरा पॉइंट सी पे, यहाँ वाले फोर्सेस ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 किलो न्यूटन शेयर फोर्स इन बी। अभी यहाँ पे ये दोनों के बीच में, तो ये देख यहाँ पे देख लेफ्ट वाले ले रहा हूँ मैं, सो एक क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है, मतलब क्या? नेगेटिव -3, ऊपर क्या जा रहा है? प्लस 1.5, तो मेरा क्या आएगा आंसर? -1.5 किलो न्यूटन। कहाँ पे? यहाँ पे डी पॉइंट पे, हो गया। अभी ये वाले सेक्शन में इन डीबी, डीबी में देख क्या है, मैं इतने सब ऐड करने से अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ये फोर्स मेरा नीचे जा रहा है, इसके बाजू वाला फोर्स ये क्या कर रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, बराबर ना। शेयर फोर्स इन डीबी -1.5 किलो न्यूटन, ठीक है। शेयर एसएफडी बनेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम, ये देख बेटा, एसी में मेरा क्या है? सी पे भी तेरा 1.5 है, डी पे तेरा -1.5 है, मतलब इधर ये नॉर्मल लाइन है उसके नीचे, एंड डी तेरा क्या है सेक्शन में? 1.5, बराबर। ये है मेरा एसएफडी, ये है मेरा पॉइंट यू। गाइस तुम लोग को मैंने पहले ही बताया, जब भी तेरा लाइन एसएफडी में नॉर्मल लाइन को कट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग निकालना है, ये मैक्सिमम बेंडिंग के पॉइंट पे मैं सपोज यहाँ से इसे ले रहा हूँ x, ये मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 - x। ये नो डाउट ये सेंटर में आने वाला है, बट स्टिल एक फॉर कैलकुलेशन के लिए कि बाबा करेक्ट अपने अजम्पशंस राइट है या नहीं, ठीक है। सो ये वाला सेक्शन में बना रहो, यहाँ पे देख, ये मेरा क्या है? 1.5, ये मेरा x, ये मेरा 3 - x, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, वन पॉइंट। सो मेरे को पता चला ये क्या है मेरा? 1.5, राइट, 1.5 मीटर। अभी देख तू ये पॉइंट पे निकाल, बीम मेरा कौन सा? सिंपली सपोर्टेड है, सो बेंडिंग मोमेंट्स मेरे क्या आता है?
बेंडिंग मोमेंट्स। सो देख, मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट बी, ये क्या है मेरे 0 है। मोमेंट एट पॉइंट सी, ये देख मोमेंट एट पॉइंट सी मेरा क्या आएगा, ये पॉइंट पे मोमेंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ये क्या कर रहा है, इसको सैगिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा सैगिंग कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव लेगा तू। जब भी तेरा बीम सैगिंग हो रहा है तो तू क्लॉकवाइज रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है, तो उसको पॉजिटिव ही लेता है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2। मोमेंट एट पॉइंट, अभी मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे है, मैक्सिमम बेंडिंग है बेटा मेरा पॉइंट ई पे। सो एम ई मेरा ये क्या आएगा, ये 1.5 और ये 2 प्लस 1.5, 2 प्लस ये क्या है, ये 2 है राइट। सो 2 प्लस 1.5 3.5, ठीक है। सो तू ये वाला ले या ये वाला ले, तो ये क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 3.5, 5.25 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट डी सेम ही आएगा इसके जैसा, तो क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 3 किलो न्यूटन मीटर। बेटा वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे कोई फोर्सेस है नहीं है, यहाँ पे 0 होने वाला है। मोमेंट सी कितना है 3, मैक्सिमम बेंडिंग कितना है 5.25, डी पे कितना है 3, एंड पे 0। यहाँ पे यूडीएल नहीं, यहाँ पे यूडीएल नहीं, मतलब क्या पे आएगा बेटा लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे यूडीएल है तो ये क्या आने वाला है, यहाँ से ये पैराबोलिक कर्व आएगा ऐसा, एंड यहाँ से। सो बेटा दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप ये समझा होगा गाइज। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कैंटिलीवर बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम, और उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। बट उसके पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा तुम लोग को। कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट एंड तेरा शियर फोर्स थोड़ा अलग बनता है, प्लस तेरा ओवर हैंगिंग में अलग बनता है। सो वो देखेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है।